11:30 तक, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स जो है रोल नंबर 19 से लेकर 37 तक, उनको करना है 11:30 से 1 बजे। और बोलिए, आप लोगों को कोई पूछ रहा था ना मैम हमें कब पेपर्स वापस स्कूल में सेंड करने हैं, तो आप लोग को 10 बजे से लेकर 11:30 तक रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 18 रोल नंबर 1 से लेकर 18 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मंडे के दिन सबमिट करने हैं स्कूल में पेपर्स। लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं जाना है, आप पेरेंट्स के हाथ भेजोगे, या तो मम्मा आएगी या तो पापा, एक बंदा खाली स्कूल आएगा। और उसके बाद रोल नंबर 19 से लेकर रोल नंबर 37 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर्स आने चाहिए 11:30 से लेकर 1 बजे तक स्कूल में आपको लेंगे वो पेपर्स गर्ल्स विंग में। तो अब मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। सब बच्चों ने पेज नंबर 37 निकाला होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, हम अभी जो लेसन का रिवीजन कर रहे हैं वो बोन्स एंड मसल्स है। तो मैंने आपको बताया है जो बोन्स है वो 206 होते हैं और जो मसल्स है वो 600 होते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जो बोन्स है वो हार्ड पार्ट होते हैं और जो मसल्स है वो सॉफ्ट पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के। हाजिम अब्बास, मीसैम अब्बास रोल नंबर 29। मीसैम, सब बच्चे म्यूट पर रखिए। मीसैम बेटा आप नहीं हो इस क्लास के, आप हो फर्स्ट के, ये सेकंड क्लास यहाँ पर चल रही है, आप खुद को रिमूव कीजिए। तो मैं आपको बता रही थी क्या डिफरेंस है, एक मिनट। तो मैं आपको बता रही थी जो बोन्स है वो क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, और जो मसल्स है वो कितने होते हैं। और जो मसल्स है वो सॉफ्ट पार्ट है हमारी बॉडी के, और जो बोन्स है वो हार्ड पार्ट है हमारी बॉडी के। ये भी आपको मैंने बताया जो हमारा अंदरूनी हड्डियों का ढांचा है उसको हम स्केलेटन कहते हैं या स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये 206 बोन्स का बना हुआ होता है। और ये बोन्स जो है ये हमारी हेल्प करते हैं चलने में, उठने में, बैठने में, हर एक काम करने में, मूवमेंट करने में। लेकिन जो बोन्स है वो अकेले से ये काम नहीं कर सकते हैं, उनको हेल्प की जरूरत होती है। किसकी? मसल्स की। मसल्स बोन्स की हेल्प करता है कोई भी मूवमेंट करने में। तो अब आज जो हमें पढ़ना है, यहाँ पर आप नजर रखिए, यहाँ पर लिखा गया है द रबर बैंड्स आर लाइक मसल्स दैट अलो मूवमेंट ऑफ द बॉडी बाय पुलिंग अगेंस्ट बोन्स। कहते हैं जिस तरह से एक रबर बैंड होता है, अगर आप उसको हाथ में लेते हो, इससे पहले भी मैंने आपको जब ये पढ़ाया उस दिन मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो गुलेल होता है जिसमें हम कोई चीज रखते हैं वो रबर का बना हुआ होता है, नीचे से वो वुडन का होता है, उसमें रबर लगाया होता है, फिर उस रबर से हम खींचते हैं, उस रबर को हम अपने ओर खींचते हैं, और उसमें जो चीज हमने रखी होती है, कोई बॉल होता है या कोई चीज होती है, और जब हम उसको उस रबर बैंड को अपनी ओर खींचते हैं, फिर अपनी जगह पीछे लेने के बाद उसको वापस छोड़ते हैं, वो जब आगे की ओर जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो रबर बैंड है ये स्ट्रेच हो रहा है, और स्ट्रेच होने के बाद ये वापस आगे जाता है। ऐसे ही जो मसल्स होती है ये भी स्ट्रेच होती है। जैसे कल मैंने बताया जो मसल्स है वो आपको स्माइल करने में हेल्प करते हैं। अगर आप सब बच्चे अभी स्माइल करोगे, आप देखोगे जो आपके ये चीक्स है, ये जो चीक्स की मसल्स है ये पीछे की ओर जाती है, ठीक है। यहाँ पर बोन्स अकेले मत काम करते हैं, ये जो मसल्स है ये पीछे जाते हैं और हमारे फेस का जो एक्सप्रेशन है वो स्माइल पैदा करता है हमारे फेस पर, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है कोई बड़ा जो है या कोई इंसान जो है वो स्माइल कर रहा है? जब उसके वो मसल्स पीछे की ओर जाते हैं, और फिर जब आप लोग वापस स्माइल नहीं करते हो, आप सीधे बैठते हो, तो जो ये मसल्स है ये अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं, सेम लाइक रबर बैंड। ऐसे ही जो रबर बैंड है
उसको भी जब हम पीछे खींचते हैं या खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। लेकिन फिर जब हम उसको छोड़ते हैं वापस, तो वो उसी स्टेट में रहता है, उसी पोजीशन में रहता है जैसे जैसे वो पहले होता है। ऐसे ही जो हमारे मसल्स है बॉडी के, ये भी जैसे आप लोग अभी बैठे हो, तो ये अभी बैठने की पोजीशन में है। लेकिन जरा आप अपनी टांग या अपनी बाजू जो है उसको आगे ले जाओ, इस तरह से आप जो ये जैसे ये आर्म है, इसको मैं पहले अपनी ओर लूंगी, फिर बाहर ले जाऊंगी, ठीक है। इसको जब हम खींचते हैं आगे पीछे आगे पीछे, जरा आप सब बच्चे अपनी आर्म को आगे पीछे कीजिए। हाँ हाँ, जो ये मूवमेंट है ना, आप इसको जो ये आगे पीछे कर रहे हो, ये मसल्स जो है, ये मसल्स हेल्प करती है इन बोन्स को ये मूवमेंट करने में, ठीक है। क्योंकि मसल्स जो है ये सॉफ्ट पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, और जो बोन्स है वो हार्ड पार्ट है। तो कोई हार्ड चीज अकेले से कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है जब तक उसमें कोई सॉफ्टनेस ना हो। तो जो ये मसल्स है ये सॉफ्ट होते हैं और यही हेल्प करते हैं बोन्स को कोई भी मूवमेंट करने में। यहाँ पर लिखा गया है फिर, we take bath to keep ourselves clean and healthy. Bones and muscles also need to be kept healthy. Therefore, we must do physical exercise. जैसा कि हम सबको पता है, हम अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, हम नहाते हैं ताकि हमारी बॉडी पर जर्म्स ना हो, बैक्टीरिया ना रहे। स्वेट जो होता है उसमें से भी जर्म्स पैदा हो जाते हैं अगर हम नहीं नहाते हैं, तो हमारी बॉडी बीमार पड़ जाएगी, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम बॉडी को साफ सुथरा रखते हैं, हम नहाते हैं। या नेल्स आते हैं, नेल्स के अंदर जर्म्स होते हैं, तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ताकि वो जर्म्स हमारे पेट में न जाए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए फिर हम वो नेल्स जो है वो ट्रिम करते हैं, हम वो काटते हैं ताकि जो वो जर्म्स हो वो हमारे पेट में न जाए। तो ये भी एक तरीका है खुद की बॉडी को हेल्दी रखने का, साफ सफाई रखना, इससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, ठीक है। तो ये अब कह रहे हैं ऐसे ही जो बोन्स है और मसल्स है, जो हमारी हड्डियां हैं और जो हमारी मांसपेशियां है, उनको भी हमें हेल्दी रखना है। तो उनको हम हेल्दी कैसे रखेंगे, वो कैसे स्ट्रांग और हेल्दी बनेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो बोन्स और मसल्स को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, हमें बोन्स और मसल्स धोनी नहीं है। हम मत अपनी बॉडी की हड्डियों को बाहर निकालेंगे अपनी बॉडी में से, फिर उनको नहाएंगे, मत उनको साफ करेंगे। हम मत अपनी मसल्स को निकालेंगे, अपनी बोन्स से अलग करेंगे, पता छलो तम साबने से तो पत्थों वापस अड़जी पेट लगे, नहीं। उन चीजों को हमें स्ट्रांग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक है। आप लोग भी एक्सरसाइज किया करना, उससे क्या होता है, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो मसल्स है, वो हेल्दी रहते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों से कोई भी पूछेगा आप अपनी बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करते हो, उनको हेल्दी रखने के लिए क्या करते हो, तो आप बोलोगे कि हमें एक्सरसाइज करनी होती है, उससे हमारी बोन्स और हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रांग रहते हैं। इसी के साथ अगर आपसे कोई पूछेगा, ठीक है आपने तो कह दिया बोन्स और मसल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लेकिन अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना है, तो आप बताओगे अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना पड़ता है, हमें अपनी बॉडी को साफ रखना पड़ता है। जैसे हमें ब्रश करना चाहिए, हमें फेस वॉश करना चाहिए, हमें नहाना चाहिए, हमें नेल्स ट्रिम करने चाहिए, हमें धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, हमें अपने बालों को रोज कॉम्ब करना चाहिए, ठीक है। और जब भी हम बाल धोएंगे, शैम्पू से धोएंगे, साबुन से धोएंगे, और अच्छी तरह से ऑयल वॉयल लगाया करेंगे, और अपनी बॉडी पर बाकी जो क्रीम वगैरह होती है वो भी लगाएंगे, उससे हमारी स्किन जो है वो डैमेज नहीं होती है, ड्राइनेस नहीं होती है हमारी स्किन पर। तो इन सब चीजों से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। और फिर बोन्स और मसल्स किस तरीके से हेल्दी रहते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ क्या है, ईटिंग हेल्दी फूड एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस रेगुलरली मेक द बोन्स एंड द मसल्स स्ट्रॉन्ग। खाली हमें एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज जो हमारी जो एनर्जी होती है वो एक्सरसाइज करने से
यूज होती है, तो हमारी एनर्जी जो है, बॉडी में जो भी ताकत होता है वो खत्म हो जाता है। तो ताकत आने के लिए, एनर्जी आने के लिए और खुद को फिर से हेल्दी रखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें हेल्दी फूड खाना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें हमें रेगुलरली करनी पड़ती है। एक तो हमें हेल्दी फूड खाना होता है और हमें एक्सरसाइज भी करना होता है। अगर खाली हम हेल्दी फूड खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? उससे हम मोटे हो जाएंगे, उससे हमारी बॉडी जो है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर हम हेल्दी हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ से हमें वर्कआउट भी करना पड़ता है, यहाँ से हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, ताकि जो वो एनर्जी हो वो सही तरीके से हमारी बॉडी जो है इस्तेमाल कर सके। वरना हम खाएंगे बैठेंगे, वो सही तरीका नहीं है, उससे हम बीमार हो सकते हैं। तो सही तरीका क्या है खुद को हेल्दी रखने का? एक तो हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना होता है, और बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए हमें खाना खाना होता है हेल्दी हेल्दी, और साथ साथ एक्सरसाइज भी करना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, और एक, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ज्यादातर लड़के जिम जाते हैं, है कि नहीं? तो जिम जाने से क्या होता है? बोन्स और मसल्स जो है वहां पर एक्सरसाइज कराते हैं, जिम सेंटर्स में बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं, और उससे क्या होता है? एक्सरसाइज करने से इंसान फिट रहता है, बोन्स भी फिट रहती है, स्ट्रांग रहती है, हेल्दी हो जाते हैं, और मसल्स भी। फिर जब वो जिम से घर आ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है? वो घर पर फिर बहुत सारा फूड आइटम खाते हैं, जो लेकिन हेल्दी फूड आइटम होता है। तो एक्सरसाइज करने के साथ साथ हमें हेल्दी फूड भी खाना पड़ता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिर हमें इस तरीके से खाना खाना है ताकि हम बीमार ना हो जाए, हम मोटे ना हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन जो सही तरीका है वो ये है कि हमें बोन्स को और मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए किसी भी हालत में एक्सरसाइज करनी है, हमें चलना चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए। ठीक है, तो दिन में आप एक टाइम ऐसा लोगे जिसमें आप आधा घंटा, पहले आप 30 मिनट्स तक चलोगे, फिर जब आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको खुद से लगेगा कि अब जो ये 30 मिनट्स है ये कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम से कम आप 1 घंटा जो है दिन में चला करोगे। उससे क्या होगा? जो कुछ भी चीजें आप खाओगे वो फिर हमारी बॉडी सही तरीके से इस्तेमाल करती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सही तरीके से हमारे हर एक बॉडी तक पहुंचता है, और हमारी जो बॉडी है, हमारे जो बोन्स है और मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। इतना समझ में आया ना सबको? इसके बाद है MI, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो आप लोगों ने किया होगा। अब जिस बच्चे ने नहीं किया है वो पेंसिल सामने रखेगा और मैं बताऊंगी कि क्या करना है। विच ऑफ दीज एक्शंस आर अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, टिक देम। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्शंस लिखी गई है, दी गई है, तो आपको बताना है ये जो एक्शंस जब हम करते हैं क्या ये पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है? क्या हम कह सकते हैं कि इससे हमारी बॉडी का एक्सरसाइज भी हो जाता है? यहाँ पर है ईटिंग, स्किपिंग रोप, थिंकिंग, टेंस, क्रिकेट, साइकिलिंग, स्लीपिंग, स्विमिंग। तो जो ये ईटिंग है, ईटिंग होता है खाना खाना। जब हम खाना खाते हैं उस टाइम वो एक्सरसाइज नहीं होती है। ठीक है, उस टाइम वो क्या हो रहा होता है? हम खुद को एनर्जी पैदा करने के लिए, खुद की बॉडी में एनर्जी पैदा करने के लिए कोई चीज खा रहे होते हैं, तो ये एक्सरसाइज नहीं है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। स्किपिंग रोप, स्किपिंग रोप हम कहते हैं, जैसे स्कूल में आप नहीं खेलते हो इस तरह से, जो ये है स्किपिंग रोप। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे हमारी बोन्स है, हमारी मसल्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। इट मींस जो स्किपिंग रोप है ये एक पार्ट है एक्सरसाइज का, इसीलिए वहां पर आपको टिक मारना है। फिर है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। तो सोचना कोई एक्सरसाइज है? नहीं, उससे इंसान खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो इसीलिए हमें सोचना नहीं चाहिए, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। उसके बाद है टेंस। टेंस एक गेम है, तो जब हम टेंस खेल रहे होते हैं उसमें हमारी आर्म्स भी यूज होती है और लेग्स भी यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ वहां हमें चलना होता है। टेबल टेनिस आप लोगों ने देखा होगा, स्पोर्ट्स अगर आप लोग देखते होंगे टीवी पर, स्पोर्ट्स चैनल, वहां पर आप देख सकते हो टेबल टेनिस होता है या दूसरा भी टेनिस होता है, वो लाइक जॉल बैट जो है
बैडमिंटन जो है उस तरीके से खेला जाता है, ठीक है। और फिर क्रिकेट है, क्रिकेट में भी हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी यूज होती है, हमें रन करना पड़ता है, हमें मसल्स, बाजू के मसल्स जो है, हाँ जी, टेंस को टिक करना है। और जो क्रिकेट है उसमें भी हमारी जो बॉडी है वो यूज हो रही होती है, तो वो भी एक एक्सरसाइज जो है माना जाता है, क्योंकि वहां पर हम दौड़ रहे हैं, वहां पर हम अपने बाजू इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सारी बॉडी जो है वो हिला रहे हैं, तो वो भी एक एक्सरसाइज है, तो इसमें भी हम टिक मारेंगे। और साइकिलिंग, साइकिलिंग जो है वो भी एक एक्सरसाइज है। अगर आप घर में कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या आप चल नहीं पाते हो, कहीं यहाँ वहां मूवमेंट नहीं कर पाते हो, लेकिन आप दिन में साइकिलिंग करोगे, 1-2 मील आप साइकिल पर चलोगे, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी वहां पर हमारी लेग्स इस्तेमाल होती है, और साथ ही साथ हमारी पूरी बॉडी के जो बोन्स और मसल्स है वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है अगर आप लोग साइकिलिंग करोगे, चाहे वो बड़ा हो या चाहे छोटा हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरीवन। स्लीपिंग, स्लीपिंग हम बोलते हैं सोने को, क्या सोना कोई एक्सरसाइज है? नहीं, सोने से इंसान आलसी बन जाता है, दिन में हमें नहीं सोना चाहिए, सोना हमें खाली रात को होता है, क्योंकि हम दिन भर थकते हैं काम वाम करके, फिर आराम की जरूरत पड़ती है, तो वो कोई एक्सरसाइज नहीं है। स्विमिंग, स्विमिंग किसको बोलते हैं? जैसे आप लोग पानी में तैरते हो, कुछ बच्चे नहाते भी है पानी में, तैरना अच्छा लगता है, तो जो ये स्विमिंग है ये भी एक एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें भी पूरी बॉडी इस्तेमाल होती है, इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हम पानी में करते हैं अपने हाथों से, तो इसमें पूरी बॉडी यूज होती है, ये भी एक एक्सरसाइज है। तो जिस दिन आप लोग स्विमिंग करोगे तो आप लोग समझ लेना कि आज आपने एक्सरसाइज की है। तो इन सब चीजों में से जो जो चीज आप एक एक दिन करोगे, दैट मीन्स आपको और कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। कोई क्रिकेट खेलेगा, दैट मीन्स कि उसकी एक्सरसाइज हो गई, कोई टेनिस खेलेगा, दैट मीन्स कि उसकी भी एक्सरसाइज हो गई, कोई साइकिलिंग करेगा, उसका मतलब है वो भी एक्सरसाइज हो गया उसका, कोई स्विमिंग करेगा, कोई रोप के साथ खेलेगा, ये सब चीजें जब आप में से कोई करेगा तो आप समझ लेना कि आपने एक्सरसाइज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, एक्सरसाइजिंग, डूइंग योगा। तो खेलना जो है इससे भी हमारी स्ट्रॉन्ग ये बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं उससे भी हमारी बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं। और अगर कोई योगा करता है तो उससे भी हमारी बोन्स और मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हम फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि बोन्स और मसल्स का स्ट्रॉन्ग रहना कितना इम्पोर्टेंट है, और किन चीजों से हमारे बोन्स और मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आया ना सब बच्चों को समझ? खाली आप लोग रेज हैंड करेंगे, अनम्यूट नहीं करेगा कोई। वेरी गुड। जैद, रियाज, खाली आपका वीडियो ऑफ होता है, बाकी सब बच्चों का ऑन रहता है वीडियो। सब बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे, कोई भी ऑफ नहीं रखेगा। जिस बच्चे का वीडियो मुझे ऑफ नजर आएगा तो उससे मैं कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी। अकीर रोल नंबर 35। यस मैम। बताइए, बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हो? किस तरह से आप एक्सरसाइज करोगे? जिम जाना होता है ना। जरूरी नहीं है जिम जाना है, आप साइकिल चला सकते हो, तो वो भी एक्सरसाइज होती है। अभी मैंने कहा ना, मैम स्विमिंग, मैम हाँ स्विमिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, टेनिस। हाँ वेरी गुड। इन सब चीजों में से अगर आप कोई भी गेम खेलोगे तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। वेरी गुड। आयन सजाद, रोल नंबर 14। यस मैम। बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज करने के साथ साथ और हमें क्या करना चाहिए?
बॉडी को सॉफ्ट रखना चाहिए। वो बॉडी का है, मैं बोल रही हूँ बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करना होता है। और एक्सरसाइज करने के साथ साथ और क्या करना होता है? जिससे हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होंगे। क्या खाली एक्सरसाइज करना है और कुछ नहीं करना है? अदीबा महराज बताइए, एक्सरसाइज के साथ साथ और हमें क्या करना होता है? अनम्यूट कीजिए अदीबा। यस मैम। थोड़ी एक्सरसाइज करें, बेचना करुन कहें खुद की बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। जैद रोल नंबर 2। जैद रोल नंबर 2। यस मैम। बोन्स और मसल्स को हेल्दी बनाने के लिए एक्सरसाइज करने के साथ साथ और क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। खेलना भी तो एक्सरसाइज ही है। आयत रोल नंबर 20। मैम मुझे एक बात कहनी है, फुटबॉल नहीं एक्सरसाइज है? हाँ जी, हर एक स्पोर्ट्स जो है वो एक्सरसाइज है। आप जो भी गेम खेलोगे जिसमें आपकी बॉडी यूज हो रही होगी वो एक्सरसाइज है। ठीक है, आप मुझे बताइए एक्सरसाइज करने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी बोन्स और मसल्स जो है वो स्ट्रांग रहते हैं? रुतबा जैनब रोल नंबर 10। मैम क्या करना होता है? और खाली एक्सरसाइज करनी होती है? मैम योगा भी है। वो तो एक्सरसाइज ही है, मैं बोल रही हूँ एक्सरसाइज करने के बगैर। अहमद रोल नंबर 11। एक्सरसाइज करने के बगैर और क्या करना है हमें जिससे हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रांग और हेल्दी बनते हैं? हाँ जी, हाँ खाली गिंदन योत, खाली एक्सरसाइज योत करें, बेचना करुन कहें। मैम मैं बोलूं? कौन बोल रहा है? मैं बोलूं? बोलूं? मैं बोलूं? मैं बोलूं? जमीर बोलेगा। जमीर रोल नंबर 13। मैम हेल्दी फूड खाना चाहिए। मैंने किससे सवाल पूछा? जमीर से। जवाब किसने? जमीर ने ही दिया। यस मैम। वेरी गुड। आपने खुद से बताया, आपको किसी ने वहां पर आंसर बोला? आपकी माइक जो है ना वो म्यूट पर दिखती है, लेकिन कभी कभी आवाज आती है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि किसने जवाब दिया। तो जमीर ने सही जवाब दिया। सब बच्चों ने सुना? अब खाली एक्सरसाइज ही मत करनी होती है खुद की बॉडी को, खुद के बोन्स को और मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। खाली हमें मत वर्कआउट ही करना है, कुछ खाना भी है ना। जब हम खाएंगे नहीं, हमें ताकत कैसे आएगा कि हम एक्सरसाइज करें? ठीक है, सब बच्चों को अब याद रहा, एक्सरसाइज करने के साथ साथ हमें खाना भी खाना है, हेल्दी फूड भी खाना है। समझ में आया सब बच्चों को जिन्होंने जवाब नहीं दिया? तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ क्योंकि क्लास का टाइम हो गया, आपकी दूसरी क्लास भी होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं बाकी बच्चों से भी सवाल करूंगी, जिन बच्चों से आज सवाल नहीं किया उनसे कल मैं फिर ये पूछूंगी, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। तो आज की क्लास अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।